बहुत पुरानी घटना है। तब इतने कम्युनिकेशंस के मीडियम नहीं थे, तो लोग बस अपने गांव में रहते थे, यात्रा भी नहीं कर पाते थे उतनी, तो उन्हें पता भी नहीं होता था कि इस गांव के बाहर भी कोई दुनिया है। बस सब लोग अपने अपने घर में सुकून से रहा करते थे। ऐसा ही एक गांव था। उस गांव के पास एक समंदर था। लोग बहुत खुशी खुशी रहते, शाम को समंदर के किनारे चले जाते। सबके दिन बहुत अच्छे से कट रहे थे वहां पे। उस गांव में एक बदमाश इंसान था, शैतान था। उसके माँ बाप कोई थे नहीं, वो ठग ठग करके लोगों से किसी तरह से अपना गुजारा करता था, लोगों से पैसे ठग लेता था। कुछ दिन तो बड़ा मस्त चला, लेकिन धीरे धीरे उसकी पोल खुलने लगी। गांव के लोगों ने उसको पकड़ लिया और जाकर के एक पेड़ से बांध दिया और बोले कि आज शाम को जो है तुम्हें समंदर में डुबा के मार देंगे। पेड़ से उसे बांध दिया और सारे गांव वाले लोग चले गए। वहां से एक गरेड़िया गुजर रहा था, अपनी गायें चरा रहा था। तो गुजर रहा था, उसने देखा कि यह आदमी यहाँ बंधा पड़ा है। उसे पूछा, भाई कि क्यों तुम यहाँ बंधे क्यों पड़े हुए पेड़ से? तो वो तो ठग था, वो शैतान था। वो तो समझ गया कि अरे ये तो भोला भाला चरवाहा है, इसे शायद पता नहीं कुछ भी। उसने कहा कि देखो भाई, मुझे कुछ लोग बांध के चले गए हैं। बोला, क्यों भाई, क्यों बांध के चले गए? अरे क्या कहूँ भाई, वो लोग मुझे पैसा देना चाह रहे थे, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए, इसलिए मुझे बांध के चले गए। चरवाहा तो हैरान हो गया, भाई तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? तो ठग बोलता, नहीं देखो मैं बहुत धार्मिक किस्म का इंसान हूँ, मैं मुफ्त के पैसे नहीं लेता। अगर मैं मुफ्त के पैसे ले लूँगा तो मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए। तो लोग मुझे बांध के चले गए और आज शाम को आकर के शायद मुझे बहुत पीटेंगे भी आकर के। तो चरवाहा बोला कि कोई बात नहीं, रुको मैं तुम्हें खोल देता हूँ, तुम मुझे बांध दो, शाम को जब वो आएंगे पीटने के लिए तो मैं कह दूंगा नहीं नहीं ठीक है, मुझे पैसे दो, तुम रहो अपना धार्मिक, मुझे पैसों की कमी है, ज़रूरत है, तो मैं ले लूँगा उनसे पैसे। बोला ठीक है। उस ठग ने उस चरवाहे को बांध दिया एक पेड़ से, उसी पेड़ से, और खुद चंपत हो गया। उसके भेड़े, उसके क्या कहते हैं, उसके गाय भी लेकर के भाग गया। वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी गाय लेके भाग गया। शाम को गांव वाले लोग आए, अंधेरा हो चुका था। उसने सोचा कि ये वही ठग है जो बंधा हुआ है पेड़ से। सब ने उसको पकड़ के और उसको एक बोरे में बांध दिया, उस पर पत्थर से बांध दिया उसे और समंदर में फेंक दिया। वो मर गया। गांव वाले लोग आ गए। गांव वाले लोग जब आए तो अगले दिन सुबह में देखते हैं कि अरे वही ठग है और इसके पास बहुत सारी गायें भी हैं। सारे गांव वाले लोगों को हैरानी हुई कि ऐसा क्या हो गया भाई, कैसे तुम बच के आ गए? उसने कहा कि देखो भाई, समंदर में कोई देवता रहता है, कोई फरिश्ता रहता है, तो वो जो है, जो भी समुद्र में डूब के मरता है उसको बहुत सारी गायें अदा करता है, वो गिफ्ट देता है। तो गाँव वाले लोग बोले, अच्छा ऐसी बात है, उसकी जान भी नहीं जाती और गाय भी मिल जाती है? बोला हाँ ऐसा ही है। तो बोला ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। सारे गांव वाले लोग जाकर के समुद्र में जाकर कूद गए। छोटा सा गांव था, 150 लोग थे। सारे लोग जाकर के समुद्र में कूद गए इस आशा में कि मरेंगे भी नहीं और अगले सुबह में गाय लेके लौटेंगे। लेकिन मरने वाले कभी लौट के थोड़े आते हैं, तो सारे लोग मर गए। अब ये आदमी बड़ा खुश हुआ, ये जो ठग था, क्योंकि गांव में अब एक भी आदमी बचा नहीं। तो जितने के घर थे सब में से कभी जाकर के किसी से पैसा निकाल लेता, किसी से खाने पीने की सामान लेता। उसके ऐश के दिन होंगे, गांव में कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, वो अकेला था। जितने भी सारे संपत्ति थी, सारे सामान थे, सबका वो यूज करने लगा। बड़ा मस्ती से उसके दिन जाने लगे। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो बहुत मस्त चला, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये क्या कर लिए हम अपने हाथों से। सारे गांव के लोगों को मार दिए। अब तो गांव में कोई नहीं है और अकेले ऐसे जीना मुश्किल हो रहा है। उसे पुरानी यादें सताने लगी कि अरे वहाँ पे वो आदमी बैठा करता था, वहाँ पे सरदार बैठा करते थे, वहाँ पे पंच बैठा करता था, वहाँ पे ऐसा होता था, वहाँ पे ऐसा नाटक होता था। अरे पुरानी सारी बातें यादें आने लगी। उसको अकेलापन एकदम खलने लगा। उसका एक एक दिन कटना मुश्किल हो गया। बड़ा अफसोस करने लगा, हर दिन बड़ा अफसोस करता। उदासी शाम तन्हाई कसक यादों की बेचैनी, उदासी शाम तन्हाई कसक यादों की बेचैनी, मुझे सब सौंप कर सूरज उतर जाता है पानी में।
उसे बड़ा अफसोस होने लगा कि हम क्या कर दिए, अपने हाथों से अपने किस्मत में हम तन्हाई लिख लिए। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा पछताने लगा वो। कुछ दिन तो ऐसे ही पछताता रहा, लेकिन फिर उसको जीना मुश्किल लगने लगा। उसने भी अंत में जाकर के उस समुद्र में जाकर के कूद गया और उसने भी आत्महत्या कर ली। किसी को फरेब दे करके आप थोड़ी देर के लिए हो सकता है कुछ सुख संपत्ति कमा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता। किसी को धोखा दे करके, किसी को फरेब दे करके पाई हुई संपत्ति कभी खुशी नहीं ला सकती, जिंदगी में दुख ही लाती है।